हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं साल 2024 की गणगौर पूजा का शुभ मुहूर्त, गौरी तीज का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत कथा, पूजा सामग्री के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखिएगा। प्रत्येक साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि के दिन गणगौर तीज मनाई जाती है। गणगौर तीज को सौभाग्य तीज के नाम से जाना जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं सौभाग्यवती व मनवांछित फल प्राप्त करने के लिए व्रत रखकर गणगौर माता की पूजा करती है। इस दिन अविवाहित महिलाएं भी उत्तम जीवन साथी की कामना से इस व्रत को रखती हैं। साल 2024 में गणगौर पूजा का पर्व 25 मार्च 2024 से प्रारंभ होगा, जिसका समापन 11 अप्रैल 2024 गुरुवार के दिन होगा। साल 2024 में गौरी तीज के दिन दुर्लभ माह संयोग बन रहा है। इस दिन आयुष्मान योग, प्रीति योग, रवि योग का माह संयोग बन रहा है। इन योगों में पूजा पाठ या किसी भी कार्य को करने पर अमोघ फल की प्राप्ति होती है और सभी कार्य शीघ्रता से ही पूर्ण होते हैं और मनवांछित वर की प्राप्ति होती है। गणगौर पूजा मुख्य रूप से राजस्थान और मध्य प्रदेश में की जाती है। राजस्थान में होली के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही 16 दिवसीय गणगौर पूजा का पर्व शुरू हो जाता है। गणगौर की पूजा में मुख्य रूप से माता पार्वती और भगवान शिव जी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव ने माता पार्वती को सदा सुहागन रहने का वरदान दिया था, तो वहीं माता पार्वती ने भी सभी सुहागन स्त्रियों को सौभाग्यवती रहने का वरदान दिया था। यह व्रत सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए, तो वहीं कुंवारी लड़कियां सुयोग्य जीवन साथी पाने के लिए करती हैं। इस पर्व पर विवाहित महिलाएं व कुंवारी लड़कियां प्रतिदिन गणगौर की पूजा करती है। यह पर्व चैत्र शुक्ल की तृतीय तिथि तक मनाया जाता है। वहीं चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वितीया को सिंजारा कहा जाता है। इस दिन महिलाएं किसी भी नदी, सरोवर, तालाब पर जाकर अपने गणगौर को पानी पिलाती है, यानी तीज के दिन सायंकाल में उनका विसर्जन करती है। वहीं यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ 3 दिवसीय गणगौर पूजा की जाती है। यहाँ पर भी 3 दिनों तक गणगौर की पूजा की जाती है और तीसरे दिन उन्हें पानी में विसर्जित किया जाता है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं गणगौर पूजा की शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2024 में गणगौर पूजा 25 मार्च 2024 से प्रारंभ होगी और गौरी तीज 11 अप्रैल 2024 गुरुवार के दिन है। चैत्र शुक्ल तृतीय तिथि प्रारंभ होगी 10 अप्रैल 2024 को शाम 5:32 पर और चैत्र शुक्ल तृतीय तिथि का समापन होगा 11 अप्रैल 2024 को दोपहर 3:03 तक। उदय तिथि के आधार पर गौरी तीज 11 अप्रैल 2024 को है और इस दिन प्रीति योग का प्रारंभ होगा 10 अप्रैल 2024 को सुबह 10:37 से अगले दिन 11 अप्रैल 2024 को सुबह 7:19 तक। और आयुष्मान योग का प्रारंभ होगा 11 अप्रैल 2024 को सुबह 7:19 से अगले दिन सुबह 12 अप्रैल 2024 को सुबह 4:29 तक। और रवि योग का प्रारंभ होगा सुबह 6:07 से अगले दिन 12 अप्रैल 2024 को सुबह 1:39 तक। और ब्रह्म मुहूर्त रहेगा 11 अप्रैल 2024 को सुबह 4:36 से सुबह 5:22 तक। और अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:03 से दोपहर 12:53 तक। और इस दिन राहु काल रहेगा दोपहर 2:01 से दोपहर 3:35 तक। राहु काल के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। सब आइए जानते हैं गणगौर पूजन की विधि और सामग्री के बारे में। गणगौर पूजा का व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्रों को धारण करना चाहिए। उसके बाद एक लकड़ी की चौकी लेकर उस पर गंगा जल छिड़के और लाल रंग के वस्त्रों को उस पर बिछाएं। वस्त्र बिछाने के बाद चौकी पर जल से भरा हुआ कलश स्थापित करें। उसमें गंगा जल, सुपारी, हल्दी, चावल और 1 रुपए का सिक्का डालकर उसके मुंह पर मौली बांधे और कलश को आम के पत्तों से सजाए और एक नारियल पर मौली बांधकर उसके ऊपर रख दे। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्तियां या उनकी तस्वीर चौकी पर स्थापित कर एक घी का दीपक तस्वीर के दाहिनी ओर रखे। इसके बाद हाथ में फूल और सुपारी लेकर पूजा का संकल्प लें और शिव पार्वती के चरणों में से अर्पित करें। संकल्प लेने के बाद घी का दीपक जलाएं। मिट्टी या बेसन से बनी हुई 6 गौर चौकी स्थापित करें। इसके बाद गौर पर हल्दी और कुमकुम का छिड़काव करें और माता गौरी को सिंदूर लगाकर अक्षत और फूल चढ़ाएं। उसके बाद
सिंदूर को अपने माथे पर लगाएं। आप धूप जलाएं और फल और मिठाई से माता और भगवान शिव को भोग लगाएं और एक सफेद कागज पर 16 कुमकुम, 16 मेहंदी और 16 काजल के टीके लगाकर माता पार्वती को अर्पित करें। इसके बाद आप एक कटोरी में जल और दूध, 1 रुपए का सिक्का, कौड़ी और सुपारी डालकर उसे अपने हाथ में रखें और किसी अन्य व्यक्ति से गणगौर की कथा सुने। कथा के पूर्ण होने के बाद उस कटोरी को गौर के सामने रखकर और माता गौरी को प्रणाम करके अपने सुहाग के लिए प्रार्थना करें। अंत में गौर को चढ़ाया हुआ प्रसाद लोगों में वितरित कर दें। गौरी पूजा व्रत कथा। एक बार भगवान शंकर तथा पार्वती जी नारद जी के साथ भ्रमण को निकले। चलते चलते वे चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन एक गांव में पहुंच गए। उनके आगमन का समाचार सुनकर गांव की श्रेष्ठ कुलीन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने लगी। भोजन बनाते बनाते उन्हें काफी विलंब हो गया, किंतु साधारण कुल की स्त्रियां श्रेष्ठ कुल की स्त्रियों से पहले ही थालियों में हल्दी तथा अक्षत लेकर पूजन हेतु पहुंच गई। पार्वती जी ने उनके पूजा भाव को स्वीकार करके सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। वे अटल सुहाग प्राप्ति का वरदान पाकर लौटी। तत्पश्चात उच्च कुलीन की स्त्रियां अनेक प्रकार के पकवान लेकर गौरी जी और शंकर जी की पूजा करने लगी। सोने चांदी से निर्मित उनकी थालियों में विभिन्न प्रकार के पदार्थ थे। उन स्त्रियों को देखकर भगवान शंकर ने माता पार्वती जी से कहा, तुमने सारा सुहाग रस तो साधारण कुल की स्त्रियों को दे दिया है, अब उन्हें क्या दोगी? पार्वती जी ने उत्तर दिया, प्राणनाथ आप इसकी चिंता मत कीजिए। माता पार्वती ने कहा, मैं इन उच्च कुल की स्त्रियों को अपनी उंगली चीर कर अपने रक्त का सुहाग रस दूंगी। यह सुहाग रस जिसके भाग्य में पड़ेगा वह तन मन से मुझ जैसी सौभाग्यवती हो जाएंगी। जब स्त्रियों ने पूजन समाप्त कर दिया तब पार्वती जी ने अपनी उंगली चीरकर उन पर छिड़क दी। जिस पर जैसा छींटा पड़ा उसने वैसा ही सुहाग पा लिया। तत्पश्चात भगवान शिव की आज्ञा से पार्वती जी ने नदी तट पर स्नान कर बालू की शिव मूर्ति बनाकर पूजन करने लगी। पूजन के बाद बालू के पकवान बनाकर भगवान शिव जी को भोग लगाया। प्रदक्षिणा करके नदी तट की मिट्टी के माथे पर तिलक लगाकर 2 कण बालू का भोग लगाया। इतना सब करते करते पार्वती जी को काफी समय लग गया। काफी देर बाद जब वे लौटकर आई तो महादेव जी ने उनसे देर से आने का कारण पूछा। उत्तर में पार्वती जी ने झूठ कह दिया कि वहां मेरे भाई भावज आदि मायके वाले मिल गए थे, उन्हीं से बात करने में देर हो गई। परंतु महादेव तो महादेव ही थे, वे कुछ और ही लीला रचना चाहते थे। अतः उन्होंने पूछा, पार्वती तुमने नदी के तट पर पूजन करके किस चीज का भोग लगाया था और स्वयं कौन सा प्रसाद खाया था? पार्वती जी ने पुनः झूठ बोल दिया, मेरी भावज ने मुझे दूध भात खिलाया था, उससे खाकर मैं सीधी यहाँ चली आ रही हूँ। यह सुनकर शिव जी भी दूध भात खाने की लालच में नदी तट की ओर चल दिए। पार्वती जी दुविधा में पड़ गए। तब उन्होंने मौन भाव से भगवान भोले शंकर का ध्यान किया और प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैं आपकी अनन्य दासी हूँ तो आप इस समय मेरी लाज रखिए। यह प्रार्थना करती हुई पार्वती जी भगवान शिव के पीछे पीछे चलती रही। उन्हें दूर नदी के तट पर माया का महल दिखाई दिया। उस महल के भीतर पहुंचकर वे देखती हैं कि वहां शिव जी के साले तथा सल्लज आदि सब परिवार उपस्थित है। उन्होंने गौरी और शंकर का भाव बीना स्वागत किया। वे 2 दिनों तक वहां रहे। तीसरे दिन पार्वती जी ने शिव जी से चलने के लिए कहा, पर शिव जी तैयार न हुए। वे अभी और रुकना चाहते थे। तब पार्वती जी रूठ कर अकेली ही चल दी। ऐसी हालात में भगवान शिव जी को पार्वती जी के साथ चलना पड़ा। नारद जी भी साथ साथ चल दिए। चलते चलते वे बहुत दूर निकल गए। उस समय भगवान सूर्य अपने धाम पश्चिम को पधार रहे थे। अचानक भगवान शंकर पार्वती जी से बोले, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। ठीक है, मैं ले आती हूँ। पार्वती जी ने कहा और जाने को तत्पर हो गई, परंतु भगवान ने उन्हें जाने की आज्ञा न दी और इस कार्य के लिए ब्रह्मपुत्र नारद जी को भेज दिया। परंतु वहां पहुंचने पर नारद जी को कोई मैल नजर न आया। वहां तो दूर तक जंगल ही जंगल था जिसमें हिंसक पशु विचर रहे थे। नारद जी वहां भटकने लगे और सोचने लगे कहीं वे किसी गलत स्थान पर तो नहीं आ गए। मगर सहसा ही बिजली चमकी और नारद जी को शिव जी की माला एक पेड़ पर टंगी हुई दिखाई दी। नारद जी ने माला उतार ली और शिव जी के पास पहुंचकर वहां का हाल बताया। शिव जी ने हंसकर कहा, नारद, यह सब पार्वती की ही लीला है। इस पर पार्वती बोली, मैं किस योग्य हूँ? तब नारद जी ने सिर झुकाकर कहा, माता आप पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, आप सौभाग्यवती हैं, समाज में आदि शक्ति हैं। यह सब आपकी पतिव्रत का ही प्रभाव है। संसार की स्त्रियां आपके नाम स्मरण मात्र से अटल सौभाग्य प्राप्त कर सकती है और समस्त सिद्धियों को बना था मिटा सकती है। तब आपके लिए यह कर्म कौन सी बड़ी बात है? महामाय गोपनीय पूजन अधिक शक्तिशाली तथा सार्थक होता है। आपकी भावना तथा चमत्कार पूर्ण शक्ति को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मैं आशीर्वाद रूप से कहता हूँ कि जो स्त्रियां इसी तरह गुप्त रूप से पति का पूजन करके मंगल कामना करेंगी, उन्हें महादेव जी की कृपा से दीर्घायु वाले पति का संसर्ग मिलेगा। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती वन में गए थे। चलते चलते दोनों बहुत ही घने वन में पहुंच गए। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि
हे भगवान, मुझे प्यास लगी है। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवी देखो, उस और पक्षी उड़ रहे हैं, वहां अवश्य ही जल होगा। पार्वती जी वहां गई, वहां पर एक नदी बह रही थी। पार्वती जी ने पानी की अंजलि भरी तो उनके हाथ में एक धूप का गुच्छा आ गया। जब उन्होंने दूसरी बार अंजलि भरी तो टेसू के फूल उनके हाथ में आ गए और तीसरी बार अंजलि भरने पर ढोकला नामक फल हाथ में आ गया। इस बात से पार्वती जी के मन में कई तरह के विचार उठने लगे, परंतु उनकी समझ में कुछ नहीं आया। उसके बाद महादेव जी ने उन्हें बताया कि आज चैत्र माह की तीज है। विवाहित महिलाएं आज के दिन अपने सुहाग के लिए गौरी उत्सव रखती हैं। गौरी जी को चढ़ाए गए दूध, फूल और अन्य सामग्री नदी में बहकर आ रहे थे। इस पर पार्वती जी ने विनती की कि हे स्वामी, 2 दिन के लिए आप मेरे माता पिता का नगर बनवा दे, जिसमें सारी स्त्रियां वहीं आकर गणगौर के व्रत को करें और मैं खुद ही उनके स्वास्थ्य की रक्षा का आशीर्वाद दूं। भगवान शंकर ने ऐसा ही किया। थोड़ी देर में ही स्त्रियों का झुंड आया और पार्वती जी को चिंता हुई तो महादेव जी कहने लगे कि हे प्रभु, मैं तो पहले से ही उन्हें वरदान दे चुकी हूँ, अब आप अपनी ओर से सौभाग्य का वरदान दे। पार्वती जी के कहने पर भगवान शिव ने उन सभी स्त्रियों को सौभाग्य का वरदान दिया। बोलिए गौर माता की जय, भगवान शिव, माता पार्वती की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः।